नमस्कार दोस्तों। मंडे बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होता है। क्योंकि वो होता है हफ्ते का पहला दिन और हर कोई जानना चाहता है कि शेयर बाजार में आखिर मंडे को क्या होगा। बट ये डिपेंड करता है फ्राइडे पे को क्या हुआ था, यानी कि 14 अक्टूबर को क्या हुआ था। फ्राइडे में देखा जाए तो निफ्टी थर्सडे से लगभग 1.01% बढ़कर बंद हुई। थर्सडे से बढ़ के बंद हुई, परंतु एक्चुअली में निफ्टी ओपन और ज्यादा हुई थी 17,322 पर और क्लोज हुई नीचे घटकर जो था 17,185 पर। यानी कि कैंडल एक्चुअली में बेरिश बनी। क्योंकि सेलिंग जमकर हुई। तो क्या कहता है एफआईआई का डेटा? एज पर प्रोविजनल डेटा एफआईआई ने कैश मार्केट में लगभग 1,011 करोड़ की सेलिंग करी थी फ्राइडे को। बट डीआईआई ने इक्विटी मार्केट में लगभग 1,624 करोड़ की बाइंग करी, जो कि एफआईआई से लगभग 60% ज्यादा थी, जिसका असर मॉर्निंग ट्रेड में देखने को मिला। निफ्टी थर्सडे से लगभग 1.81% ऊपर खुली, फिर सेलिंग प्रेशर के कारण 0.8% नीचे गिर गई, क्योंकि एफआईआई ने बहुत ज्यादा फिर सेलिंग करी। डेरिवेटिव सेगमेंट में एफआईआई ने देखा जाए तो 6,735 करोड़ 6,735 करोड़ इन्वेस्ट किए डेरिवेटिव सेगमेंट में, जिसमें सबसे ज्यादा 2,596 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई ने लगाए। तो अगर हम इंडेक्स ऑप्शन का डेटा देखें, यानी कि ओपन इंटरेस्ट या पीसीआर रेशियो की एनालिसिस करें, तो पता चलता है कि एफआईआई और मार्केट आउटलुक क्या हो सकता है। देखिए, पीसीआर रेशियो ऑन अ वीकली निफ्टी स्टैंड्स एट 0.68। वीकली निफ्टी पे पीसीआर 0.68 है, मंथली पे लगभग 1.14 है, जो कि प्राइस के साथ साथ घट रहा है, यानी कि ट्रेंड भी डाउन है और पीसी रेशियो भी घट रहा है। तो कंट्रेरियन थियरी के हिसाब से मार्केट अगले हफ्ते बेरिश हो सकती है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ निफ्टी कॉल में 17,500 स्ट्राइक प्राइस पे। यह नया ओपन इंटरेस्ट बना सबसे ज्यादा, जो कि रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर पुट का देखें तो हम यहां पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा ओवाई कम हुआ 17,000 स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि पुट में पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, तो जो कि बताती हैं कि निफ्टी 17,000 के लेवल से नीचे जा सकता है। आगे इसके हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। वैसे एक नजर अगर हम ग्लोबल इंडेक्स पर डालें तो ग्लोबल इंडेक्स जो है उसमें यूएस यानी कि नेस्डैक लगभग 3% गिरा हुआ था फ्राइडे को। यूके और जर्मनी थोड़े से स्लाइटली पॉजिटिव थी, लगभग 1% बढ़ा हुआ था। एशियन मार्केट में भी अगर हम बात करें तो सिंगापुर निफ्टी जो है वो -0.96% बेसिकली डाउन थी। जापान वॉज वेरी गुड एट 3.25% इंक्रीज। चाइना भी पॉजिटिव था। ना देखें तो ग्लोबल इंडाइसेस में मिक्स रिएक्शन मिला हमें फ्राइडे को, बट यूएस वाज वेरी मच डाउन। और अगर यूएस गिरता है तो आईटी सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिलती है। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कहते हैं चार्ट्स एंड पैटर्न्स, पर उससे पहले थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा पिछले हफ्ते की कुछ खास खबरों पर। देखिए, होलसेल इन्फ्लेशन जो है ईज डाउन हो रहा है, बट वो अभी भी डबल डिजिट में है। So wholesale inflation fall again in September at to 10.7%. Now, which may lead to monetary easing in coming, policy announcement maybe अभी 2-3 महीने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो न्यूज थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो थी कि जो डेन फाइनमैन है, ही इज को-हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी एशिया पैसिफिक एट क्रेडिट सूस। उनका कहना है कि अभी यूएस में 2023 में रेसेशन हिट होगा। तो मतलब और बुरे दिन अभी देखने बाकी है। तो
अगली खबर में आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि डोंट बिल्ड अप पोजीशंस इन ऑफशोर मार्केट। होता यह है कि करेंसी के नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमारे जो लोकल बैंक्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, पर इस मार्केट में फॉरेन बैंक्स आर डोमिनेटिंग। तो इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस इटसेल्फ रुपया और ज्यादा गिरता है और फिर आरबीआई को संभालने के लिए रुपए को बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ता है सो दैट आरबीआई कैन डिफेंड द रूपी। So what RBI suggested is to better stop local bank from building up excess positions in offshore markets into forward contracts. That is non-deliverable forward contracts. Now let's have a look at the technical chart. So a symmetric triangle and a trend line plus support can be seen at 16,750, which is valid for 20 अक्टूबर की वीकली एक्सपायरी। नाउ निफ्टी अर्ली चार्ट में आइलैंड गैप बन रहा है, अ गैप फॉलोड बाय अनदर गैप, पर फिर जो उसका आइलैंड गैप के ऊपर हाई आप देखें तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है और प्राइस ने ऊपर से जो बॉलिंजर बैंड है उसके बाहर जाके वापस से रिवर्सल दिया है, विच इज अ सॉलिड बेरिश सिग्नल मंडे के लिए। So this was about what technical says. तो ये थी मेरी एनालिसिस। कोशिश करूंगा कि हर संडे की एनालिसिस में अपलोड करूं, बट वो तभी होगा जब आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो कम से कम 5000 लाइक और 5000 शेयर्स तो इस वीडियो पे बनते हैं। बाद में कि मंडे को क्या होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप मुझे और ज्यादा पसंद करते हैं या ना पसंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।